पंजाब में एक बार फिर आईनी बहरान पैदा होने का खदशा। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में ऐसे वक्त में आईनी बहरान पैदा होने का खदशा एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है, जब स्पीकर पंजाब असेंबली और गवर्नर पंजाब के दरमियान तनाव शिद्दत इख्तियार कर चुका है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की जानिब से वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को खुसूसी इजलास में एतमाद का वोट लेने की हिदायत को स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्ताइन खान ने गैर कानूनी और आईन की शिकों के खिलाफ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। 2 सफ़ों पर मुश्तमिल फैसले में स्पीकर पंजाब असेंबली ने वाज़ेह किया है कि गवर्नर के अहकामात आर्टिकल 54 और आर्टिकल 127 के मुताबिक नहीं। ऐवान का इजलास 23 अक्टूबर 2022 से जारी है और आर्टिकल 54 और 127 के तहत मौजूदा इजलास खत्म होने तक कोई नया इजलास नहीं बुलाया जा सकता। मियां मंजूर अहमद वट्टू बमुकाबला फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस का हवाला देते हुए सिप्ताइन खान ने कहा कि वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट हासिल करने के लिए पूरे 10 रोज का वक्त देना होगा। ये लाजमी मुद्दत गवर्नर के हुक्म में गैर मौजूद है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने 23 दिसंबर की सपहर को ऐवान का इजलास तलब कर लिया है, जिससे तहरीके अदम एतमाद की कार्रवाई और गवर्नर पंजाब के अहकामात अमलन गैर मौसर हो गए हैं। ताहम दोनों फरीक ताहाल अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, जिससे बिलाशुबा एक सख्त आईनी जंग शुरू होती नजर आ रही है, जो कि पहले से ही गैर मुस्तहकम सियासी सूरत हाल को मजीद हवा देगी। कुछ कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की मुकर्रर करदा मुद्दत आज शाम 4 बजे तक अगर परवेज इलाही एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम रहते हैं तो वजीर आला पंजाब का ओहदा खाली हो जाएगा, जिससे सूबा एक शदीद आईनी बहरान में डूब जाएगा। मगर कुछ आईनी माहिरीन इससे इत्तेफाक नहीं करते। एडवोकेट उसामा खावर ने खबरदार किया है कि इस तरह की आईनी मुहिम जोई में सहूलत फराहम करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये बिल्कुल वही सूरत हाल होगी जब रवां बरस अप्रैल में साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद के बाद अदालत ने चंद अफराद को आईन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया था। उसामा खावर ने मुतनब्बे किया कि उस वक्त उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन इससे इस बात की जमानत नहीं दी जा सकती कि अगली बार भी ऐसा नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा कि 18वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 130 और उसकी झेली शेख 7 गवर्नर को सवाबदीदी इख्तियारात देती है। मरकज में सदर की तरह ये गवर्नर ही होता है जो सूबे में एतमाद का वोट तलब करता है और उसका तयन करता है। वजीर आला उनकी मर्जी से ओहदा संभालता है। ये आईन की तशरीह नहीं बल्कि यही आईन है। उधर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मलिक उवैस खालिद ने इस राय से इत्तेफाक करते हुए कहा है कि आर्टिकल 130 और उसकी झेली शेख 7 जो इस मौजू से मुताल्लिक है, वाज़ेह तौर पर बताती है कि गवर्नर अपनी सवाबदीद के मुताबिक ये फैसला कर सकता है कि वजीर आला को कब ऐवान से नए मैंडेट की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक फराहम करदा इख्तियार है जिसके लिए हंगामी हालात की जरूरत नहीं। जरूरत सिर्फ यह है कि गवर्नर वजीर आला के लिए इस अमल से गुजरने का वक्त तय करे और इसका तरीक़ाकार भी हतमी है। अगर मुकर्ररा वक्त के अंदर कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती तो ये समझा जाएगा कि वजीर आला ऐवान और अपनी नशिस्त का एतमाद खो चुके हैं। इस सूरत हाल के मुमकिना नताइज के हवाले से भी कानूनी माहिरीन वाज़ेह हैं। उन्होंने कहा कि अगर आज दोपहर तक एतमाद के वोट का अमल मुकम्मल ना हुआ तो मौजूदा वजीर आला न सिर्फ अपने ओहदे से महरूम हो जाएंगे बल्कि वो निगरान वजीर आला के तौर पर भी अपना काम जारी नहीं रख सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी कहते हैं कि अब अगली कार्रवाई 23 दिसंबर को अदम एतमाद के वोट पर होगी, जबकि मुस्लिम लीग नून का कहना है कि गवर्नर आज एक बार फिर अहकाम जारी कर सकते हैं कि उनके हुक्म पर अमल दरामद किया जाए। मुस्लिम लीग नून के अराकीन पार्लिमान आज शाम 4 बजे पंजाब असेंबली पहुंचकर इस हुक्म पर अमल दरामद का मुतालबा करेंगे।